धार्मिक श्रावण का पहला दिन सर वो आपको देखो ना सर, सभी कुछ बदल गया। चलो चलो आराम से साइड थोड़ा भैया भैया थोड़ा सा किनारे अरे आराम मेरे तो कावड़ी में कावड़ की 1980 की भैया भैया सर इधर सर इधर थोड़ा सा आगे गाड़ी आ जाएगी आगे पास में आप गाड़ी में के संदर्भ में आज डीजीपी
श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी के साथ में यहाँ मैंने बैठक पूरे जोन की, मेरठ जोन की, यहाँ के दोनों मंडलों की बैठक की है। 2 प्रेजेंटेशंस हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखे हैं। कमिश्नर मेरठ का प्रेजेंटेशन देखा है, एडीजी जोन मेरठ का प्रेजेंटेशन देखा है और एक एक डीएम और एक एक एसपी के साथ हम लोगों ने एक एक बिंदु पर चर्चा की है। जिन विभागों की हम लोगों ने समीक्षा की है कांवड़ यात्रा 2022 में, उन विभागों में जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, बिजली विभाग है, रोडवेज विभाग है, सिंचाई विभाग है, इसके साथ साथ एनएचआई का भी जो हमारा महकमा है और साथ ही साथ वन विभाग और अन्य भी विभाग हैं, उनके साथ बहुत डिटेल में बैठक की है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि इस पूरे जोन में, इस मेरठ के डिवीज़न में, सहारनपुर के डिवीज़न में सभी अधिकारियों ने बहुत मजबूती से तैयारी की है और उन्होंने जगह जगह जाकर बैठक करके कांवड़ संघों के साथ समन्वय और संवाद भी बनाया है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कांवड़ इस बार धूमधाम से मने और कांवड़ की व्यवस्था में जिला प्रशासन और पुलिस और सभी विभाग मजबूती से और उत्साह के साथ काम करें, जिससे कि हमारे प्रदेश में जो भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जो भी हमारे बड़े आयोजन हो रहे हैं, उनको बड़े धूमधाम से मनाया जाए। अभी हाल में बकरीद जो है बहुत शांतिपूर्वक और बहुत मजबूती से जो है इसको मनाया गया। इसी के साथ साथ अब कांवड़ जो है कि यात्रा शुरू होगी। आज सावन का पहला दिन है सावन के महीने का और आगे चलकर जो है शिवरात्रि तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड के सभी अधिकारियों के साथ भी समन्वय हो गया है और कोशिश हमारी यही है कि मजबूती से इस कार्य को कराकर इसको आगे बढ़ाया जाए। इस बार चूँकि कोविड के बाद 2 साल बाद कांवड़ यात्रा होने जा रही है, तो निश्चय ही कांवड़ यात्रियों की विशेष रूप से महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हमारा प्रयास होगा कि हमारा एक एक कांवड़ में भाग लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी हर सुख सुविधा को हम लोग ध्यान दें। कांवड़ संघों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो जहां भी अपना शिविर लगाएं, उसकी परमिशन अपने स्थानीय थाने से, मजिस्ट्रेट से तुरंत ले लें अगले 2 दिन के अंदर, जिससे कि अभियान के तहत उनकी जो परमिशंस हैं वो पूरी हो जाए। कांवड़ व्यवस्था में जल लेकर आने का प्रश्न है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। नदी के घाटों पे किनारे जहाँ अलग अलग स्थानों पर कांवड़ जाते हैं, जहाँ मंदिरों पर जाते हैं, वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था है। आज हम लोग ने आकर मेरठ में जो प्रमुख मार्ग हैं, विशेष रूप से जो आरआरटीएस की वजह से प्रभावित हैं, चूँकि वो निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और इस पूरे मेरठ क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होगा, तो उन मार्गों का भी निरीक्षण किया है। औघड़नाथ मंदिर में यहाँ पहुँचकर मुझे वहाँ मत्था टेकने के लिए मुझे मौका मिला है। मेरे लिए मेरठ आना इतने सालों बाद एक व्यक्तिगत मेरे लिए जर्नी है। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि कांवड़ यात्रा जैसे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है उसको बहुत अच्छे से कराएं और उसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करके पूरी समीक्षा करें और इस कांवड़ यात्रा में हर संभव प्रयास करते हुए इसको बहुत सुंदर और खूबसूरती से आगे बढ़ाएं। बड़े चैलेंजेस क्या हैं आप लोगों के सामने? हमारे सामने 3 बड़े चैलेंजेस ये हैं। 1 कि कांवड़ मार्ग जो भी है उन सड़कों को पूरा कर लें, गड्ढा मुक्त करा दें। हमारे सामने चैलेंज ये है कि जो भी हमारे कांवड़ संघ हैं उनका जहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ भी उनके कैंप लगेंगे, वहाँ पर चिकित्सा और अन्य पानी की व्यवस्था और बाकी सब जितनी व्यवस्था है वो सुनिश्चित करा लें। और तीसरा चैलेंज ये है पुलिस की दृष्टि से कि कहीं भी जहाँ भी कांवड़ मूव करें किसी तरह की घटना ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई घटना हो भी जाती है तो उसका तुरंत समाधान करके जो सही है वो व्यवस्था कर ले। दुर्घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसको और विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि डीजीपी साहब भी जो है आपको ब्रीफ कर दें। आइए बाद में प्रश्न कर लेंगे। हमारे लोकप्रिय एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी ने आपको प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में विस्तृत बता दिया है। जो हमारे पुलिस प्रबंध हैं वो काफ़ी हमने एक्सटेंसिव फोर्स डिप्लॉयमेंट है
और ऐसा मेरठ जोन का कोई हमने ज़िला, कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहाँ के लिए हमने पुलिस व्यवस्था न की हो। जो स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, वो पहला हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट उसका कर दिया है और आने वाले समय में और इसका जो है जनता के पब्लिक डोमेन में रखेंगे विभिन्न संचार माध्यमों से, ताकि जनता को ट्रैफिक डाइवर्जन समझने में आसानी हो और उसका अनुपालन करने में आसानी हो। उत्तर प्रदेश पुलिस और एवं प्रशासन ने विगत कई महीनों से कई चैलेंजेस आए हैं और उसका बखूबी सामना किया है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से बहुत अच्छी और उच्च कोटि की व्यवस्था सुनिश्चित की है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने बहुत अच्छा चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराया और उसमें सबसे अच्छी बात, जहां देश के अन्य राज्यों में चुनाव के बाद में काफ़ी वृहद हिंसा हुई, हमारे यहाँ बहुत, चूँकि निष्पक्ष चुनाव हुआ, शांतिप्रिय चुनाव हुआ, कोई हमारे यहाँ पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुआ। नई सरकार ने शपथ ली, नई सरकार ने जो प्राथमिकताएं रखी हैं, 100 डेज़ का जो पहला ड्राइव है उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, गैंगस्टर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिससे जनता में एक सकारात्मक संदेश गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक स्पष्ट संदेश दिया है जनता के सहयोग से कि जो लोग अपना कानून का पालन करते हैं, पुलिस के साथ सहयोग करते हैं और अपना जीवन जो है एक अनुशासित तरीके से जीते हैं, उनको कोई कठिनाई नहीं होती है। आपने एक देखा होगा कि किस तरह से जनता ने सहयोग करके बहुत अनुशासित तरीके से होली का त्यौहार मनाया, अभी हाल में ईद का त्यौहार मनाया। आपने देखा कि मस्जिदों में क्षमता के अनुसार नमाज़ पढ़ी गई, सड़क पे जो है कोई उस पर नमाज नहीं पढ़ी गई, सड़क आवागमन के लिए फ्री रखी गई। एक नई कार्य संस्कृति का और नए एक इसका जो है उत्तर प्रदेश में एक आगाज़ हुआ है। से एक ऐसा माहौल बना है अच्छा, जहां हमारे यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इसी तरह से हम जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। एक हमने प्लान बनाया है और प्लान को अच्छी तरह से रिहर्स करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, आतंकवादी के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? कोई आतंकवादी जो चैलेंजेस हैं कम्युनल वाले, जो भी हमारे पास में पुलिस के सुरक्षा के संबंध में समय समय पर इनपुट आते हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। अब भी जो इनपुट्स आ रहे हैं हम लोग शेयर कर रहे हैं और पुलिस उसके लिए सजग है। जनता से हमें इतना सहयोग मिल रहा है, हर वर्ग से, हर संप्रदाय से, कि हमें वो तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं और हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। और जो कांवड़ यात्रा जो 2 साल बाद हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्साह के साथ साथ अनुशासन भी जो है सभी लोग रखेंगे, पुलिस के जो व्यवस्था की जा रही है उसको कोऑपरेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रेस के साथियों का बहुत सहयोग रहा है। आपके सवालों से हम हमेशा सजग रहते हैं उसकी वजह से, और अपनी व्यवस्था को जो है वो चाक चौबंद करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।